आए, फिर उन्होंने ना उसको कान के नीचे मारा। उसके पास सलिया था, वो सलिया लेके मुझे मारने के लिए दौड़ रहा था। मेरा लड़का तभी भी बहुत बचाया मुझे वो टाइम को। वो मेरे को गाली गंदी दे रहा था, ये वो सब कर रहा था। उसके बाद ना सर बोल रहे चल उधर से पुलिस चौकी छोड़ के, इधर है ना स्टेशन पे पुलिस चौकी है, उधर आ, उधर अपन बात करते हैं, देखते हैं क्या बात है। और इधर आने के बाद ना उसका कुछ भी ना, वो लोग ना ये कर रहे ना कुछ कर रहे। वो बाहर इंस्पेक्टर बोले कि बाहर बैठ जा, और वो देख रहा है, वो मौके का फ़ायदा उठा रहा है, मैं कभी यहाँ से जाऊँ कभी यहाँ से जाऊँ। आखिर में वो यहाँ से चला ही गया। अभी हम लोग के लिए क्या पुलिस स्टेशन भी सेफ़ नहीं है क्या लेडीज़ के लिए? मुझे तो वही अभी समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि पुलिस वाला जब भी लेडीज़ लोग आए तो उसकी रक्षा करे। मैं एक ही चाहती हूँ। हम लोग क्यों आते हैं लेडीज़ लोग? हमारा कुछ तकलीफ रहेगा तो ही पुलिस के पास आते हैं ना। अगर पुलिस वाले ऐसे करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ पे आप देख रहे हो कि वैसे की जो घटना हुई थी, पाने से मारा। पाना हत्यार नहीं है, पाना काम करने की चीज़ है, हमें पता है। जब हमने सर से यही बात की कि सलिया उसके हाथ में मिला था, वो उसका इरादा खून का था, लेकिन फिर भी सर बोल रहे हैं कि उसने सिर्फ लेके आया था, मारा नहीं। ऐसा कौन बोला? पीआई पवार सर। कौन सा पुलिस वाला क्या बोला? नागर गुजे पुलिस वाला था। वो मुझे पूछ रहा था कि तुझे शर्म नहीं लगती क्या, तेरा 13 साल का लड़का है, ये सब करने के लिए ऐसा रिलेशन होता है क्या? नागर गुजे। वसे विरार में लगातार आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक महीने में सिर्फ हीरे मजनुओं ने 2 हत्या कर दी। वसे चिंचपाड़ा में आरती यादव हत्याकांड से पूरा महाराष्ट्र हिल गया। सबसे क्रूर हत्या में से एक आरती यादव हत्याकांड भी है। सिरफिरे आशिक रोहित ने लोखंड के पाने से आरती यादव के सर पर 15 वार किए और जगह पर ही आरती यादव की मौत हो गई। सोनिया यादव, आरती यादव की बहन, ने बताया कि हत्या के 5 दिन पहले रोहित ने आरती को मारा था और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया, जिसके बाद उसने उसे जान से मारने की भी धमकी दे दी। इस सब के बाद आरती यादव वाली पुलिस स्टेशन में रोहित के खिलाफ कंप्लेन करने गई और वाली पुलिस ने रोहित को पकड़ा था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ पूरा महाराष्ट्र जानता है। आपको आरती यादव हत्याकांड इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज विरार में आरती यादव जैसा एक कांड सामने आया है। एक महिला विरार पूर्व साईनाथ में रहती है। उसके पति 10 साल पहले गुजर गए। महिला तुषार वर्मा नामक एक युवक के करीब आई, पर बाद में उससे दूरी बना ली। तुषार वर्मा अब लगातार महिला के पास आने की कोशिश कर रहा है, औरत को धमकी देता आ रहा है। हद तो तब हो गई जब कल रात महिला के घर युवक बोतल में पेट्रोल भरकर महिला को जलाने पहुंच गया। काफ़ी हंगामा हुआ। महिला ने 112 पर फ़ोन किया और जब पुलिस मौके पे आती तब तक युवक वहां से फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने महिला को कहा कि दोबारा आता है तो फ़ोन करना, हम फिर आ जाएंगे। 28 जून 2024 की सुबह तुषार वर्मा फिर आया। इस बार उसने अपने हाथ में लोखंड का सलिया लाया और उस सलिया से महिला की जान लेना चाहता था। महिला ने फ़ोन किया और पुलिस नितिन उत्करे मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिए। पर हद तब हो गई जब विरार पुलिस स्टेशन में से युवक गायब हो गया और पुलिस ने युवक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। महिला सुबह से शाम तक विरार पुलिस स्टेशन में बैठी रही कि शायद उसकी सुनवाई होगी, पर वहीं पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस अधिकारी महिला के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिए। विरार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विजय पवार का कहना है कि युवक के पास जो लोखंड का सलिया था वो हथियार नहीं है, और जब महिला विजय पवार के कैबिन में विजय पवार से मिलने गई तब विजय पवार सोने चले गए। एक महिला के जीवन से ज़्यादा जरूरी विरार के सीनियर पीआई विजय पवार को सोना जरूरी था। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन में एक पुलिस जिसका नाम नागर गोजे है, उसने महिला को यहाँ तक कह डाला कि इस उम्र में ये सब करती हो, शर्म नहीं आती, कहीं जाकर डूब मरो। खैर, पश्चिम विरार पुलिस अब हत्या होने के बाद ही आरोपी पर कार्रवाई करेगी। आरती यादव की हत्या और विरार की इस महिला का केस 90% एक जैसा है।
अगर इस महिला को कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विरार पुलिस होगी। लेकिन मैडम कल क्या हुआ था आपके साथ में? कल सर ना मुझे बार बार कॉल आ रहा था, रात को ज़्यादा ही फ़ोन आने लग गया। तभी मैं मेरे लड़के को बोली तो फ़ोन उठा ले, देख वो सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। वो बार बार एक ही बोल रहा था, मैं 12:30 बजे आता हूँ घर पे, मुझे बात करना है तेरे से। और वो घर का पेपर लेके गया था सर सब। तो हम लोग वो पेपर के लिए इंक्वायरी कर रहे थे, वो मेरे से पैसा मांग रहा था। मैं बोली मेरे पास फिलहाल इतना पैसा है नहीं, मेरे को टाइम दे, मैं देखती। वो सुन ही नहीं रहा था। कौन था वो व्यक्ति, इससे आपको क्या संबंध? वो हम लोग एक साथ काम कर रहे थे पहले, 10 साल पहले। अभी मैं उसके साथ जॉब नहीं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जाने के बाद कुछ ऐसे कांटेक्ट हम लोग के साथ में ही थे, इसकी वजह से हम लोग बात कर रहे थे। बस बाद में मैंने उसको, जो भी मुझे मालूम पड़ा ये थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है, मैंने उसको ब्लॉक करना चालू कर दिया था। नाम क्या उसका? तुषार वर्मा। ठीक है, तो कल रात में क्या हुआ था? फिर रात को 1:20 को आया तो जो से ना ठोकने लग गया दरवाज़ा। मेरे सोसाइटी में सब जमा हो गए थे। जमा होने के बाद सोसाइटी वाले लोग बोले वो अकेली रहती है, उसका बच्चा और वो रहती है, तो यहाँ से चला जा। तो उन्होंने उसको भगाया। वो जो मैं 112 में कॉल किए थे, सर लोग आने के लिए देर हो गए थे, पुलिस लोग। वो चला गया, उसके बाद आए थे। फिर वापस ना मैंने उनको पूछा क्या करूँ, तो बोले अगर ऐसा कुछ भी रहेगा तो तू कॉल करना मेरे को। फिर सवेरे फिर से 112 में कॉल किया तो पुलिस क्या नाम होता, नितिन उतेकर ना, वो आए। फिर उन्होंने ना उसको कान के नीचे मारा। उसके पास सलिया था, वो सलिया लेके मुझे मारने के लिए दौड़ रहा था। मेरा लड़का तभी भी बहुत बचाया मुझे वो टाइम को। और फिर सर ने उसको लेके गए इधर 5 पायरी पुलिस चौकी। वहाँ लेके जाने के बाद भी ना वो मेरे को गाली गंदी दे रहा था, ये वो सब कर रहा था। उसके बाद ना सर बोल रहे चल उधर से पुलिस चौकी छोड़ के, इधर है ना स्टेशन पे पुलिस चौकी है, उधर आ, उधर अपन बात करते हैं, देखते हैं क्या बात है। और इधर आने के बाद ना उसका कुछ भी ना, वो लोग ना ये कर रहे ना कुछ कर रहे। वो बाहर इंस्पेक्टर बोले कि बाहर बैठ जा, और वो देख रहा है, वो मौके का फ़ायदा उठा रहा है, मैं कभी यहाँ से जाऊँ कभी यहाँ से जाऊँ। आखिर में वो यहाँ से चला ही गया, कुछ नहीं कोई कर पाया। आपका आरोप है कि पुलिस ने उसको भगाने में इसकी हेल्प की? हाँ, अभी हम लोग के लिए क्या पुलिस स्टेशन भी सेफ नहीं है क्या लेडीज़ के लिए? मुझे तो वही अभी समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि पुलिस वाला जब भी लेडीज़ लोग आए तो उसकी रक्षा करे। मैं एक ही चाहती हूँ। हम लोग क्यों आते हैं लेडीज़ लोग? हमारा कुछ तकलीफ रहेगा तो ही पुलिस के पास आते हैं ना। अगर पुलिस वाले ऐसे करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मैडम क्या कहेंगे आप? ये जो लेडीज़ है मेरे साथ में, ये कल मैं जब सबवे से बाहर निकल रही थी, विरार सबवे से, तो भाग के आई, मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के रोने लगी। मुझे ताई आपकी हेल्प चाहिए, आप मेरे को हेल्प करो। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बताया कि ऐसा आदमी है जिसके मेरे साथ 12 साल से रिलेशन थे, और अभी वो मेरे लड़के को भी ये कर रहा है, तो फिर और मुझे मारने की धमकी दे रहा है और मेरे गाली गलौज भी कर रहा है। तो बोले ठीक है। और इसको लगा कि इसके जो घर के जो पेपर्स थे और बाकी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसका लड़का लेके गया है। तो हमने इसका पुलिस स्टेशन में तक एनसी किया कि बच्चे ने सारे पेपर लेके गया है। वो होने के बाद पता चला कि वो लड़के ने को बहला फुसला कर ये तुषार जो वर्मा है ये लेके गया है सारे पेपर। उसके बाद उसने रात को बच्चे से हमारे सामने बात की। तो बात करने के बाद इसने बोला कि आप सारे पेपर लेके आओ। तो वो बोला मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, पेपर लेके आऊँगा, लेकिन हम लोग साथ में रहेंगे, ऐसे बोल के। ये बोलने के बाद वो बोला, मैंने बोला कि अगर वो आएगा, अगर वो कुछ करेगा तो सीधा 112 पे फ़ोन कर देना, ऐसे मैं इनको समझा के आई थी। इसके बाद जब वो रात को 1-1:30 बजे कुछ के दरमियान कुछ आया, तो वो पेट्रोल लेके आया था बच्चे के कहने के अनुसार। वो पेट्रोल बच्चे ने उससे बात करके वो पेट्रोल छीन कर वो नाली में फेंक दिया। इसके बाद में वो घर पे गया। घर पे जाने के बाद उसने बहुत तमाशा किया उधर। तो ये लोग घर के अंदर ही थे, ये लोग बाहर नहीं निकले, लेकिन बिल्डिंग वालों ने सबने मिलकर उसको भगा दिया। लेकिन वो फिर से सुबह 7 बजे आया। इस दरमियान पुलिस आया, लेकिन लेट आई। वो जाने के आधे पौने घंटे के बाद पुलिस आई है।
अभी सुबह 7 बजे फिर से आया, फिर से तभी आया तो उसने सलिया लेके आया था। जो बिल्डिंग में बनाने के काम आता है वो सलिया लेके आया था। सलिया लेकर आने के बाद वापस वही जान की मारने की धमकी, तभी इन्होंने वापस पुलिस को फ़ोन किया तो वो आई जल्दी और उसको सलिया के साथ अरेस्ट किया और जाके पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। अभी हम लोग आए वापस, मैं 10 बजे आई, पुलिस को पूछा कि क्या हुआ, लेकिन तब तक ये जो आरोपी था वो भाग गया था। पुलिस को पूछा कि ये औरत के ऊपर वो सलिया लेके वार करने के लिए आया था, मतलब उसको मर्डर करने के इरादे से ही आया था, उसको उसका मर्डर ही करना था, इसीलिए वो रॉड लेके आया था, रात को पेट्रोल लेके आया था, सुबह रॉड लेके आया था। इसके बावजूद पुलिस बोल रही है कि हम लोग उसने धमकी दिया करके 506 गुना दाखिल करेंगे, 307 गुना दाखिल नहीं करेंगे। अगर ये अभी रास्ते से जा रही है, वापस उसने कुछ पत्थर लिया या कुछ भी इसको मार दिया तो इसके जान का ये किसका है? वो आरोपी जो था वो पुलिस चौकी से भाग गया। पुलिस चौकी से भाग गया है। किसकी गलती है? पुलिस की गलती है, ऑब्वियसली पुलिस की गलती है, क्योंकि वो धमकी दे रहा था सामने सामने कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको देख लूंगा, और तुमको मारने की धमकी देकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला है। अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि 307 गुना उसके ऊपर दाखिल हो और उसको पुलिस अरेस्ट करे जल्दी से जल्दी, क्योंकि आखिर में एक औरत के जीवन का सवाल है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि वसई की जो घटना हुई थी, पाने से मारा, पाना हत्यार नहीं है, पाना काम करने की चीज़ है, हमें पता है। जब हमने सर से यही बात की कि सलिया उसके हाथ में मिला था, वो उसका इरादा खून का था, लेकिन फिर भी सर बोल रहे हैं कि उसने सिर्फ लेके आया था, मारा नहीं। ऐसा कौन बोला? PI पवार सर, विजय पवार सर की बात। ते पोलीस असं सांगत होते की तुला लाज नाही वाटत का हे सगळं करायला? ते पोलीसवाला नागर गुज कौन सा पुलिस वाला, क्या बोला? नागर गुजे पुलिस वाला था। वो मुझे पूछ रहा था कि तुझे शर्म नहीं लगती क्या, तेरा 13 साल का लड़का है, ये सब करने के लिए ऐसा रिलेशन होता है क्या? कौन सा पुलिस वाला? नागर गुजे